Hello student, today we are starting worksheet number 6, subject science, class 7th, date of 5 August. Worksheet topic is nutrition in animals, digestion. Okay, so go ahead, scroll down. Looking at the following pictures, so the first picture is saying the goat is eating leaves. Okay, second picture is the crane is eating fish. Okay, the third picture is belongs to the lion is eating meat. Okay, right. पहली पिक्चर में बकरी लीफ पत्तियां खा रही है, दूसरी फिश बाघ यानी कि बगुला फिश खा रहा है, तीसरी में शेर मांस खा रहा है. Why do animals eat food? Because of need of energy and body growth. How do they get their food? इसका आंसर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे हमें मिलेंगे. Now here, animals get their food from plants either directly by eating plants as herbivorous. ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड प्लांट से पौधों से लेते हैं. इधर डायरेक्टली वो पौधों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं शाकाहारी, हर्बिवरस शाकाहारी, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स एज कार्निवरस. ठीक है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को ही खाते हैं, उनको हम कार्निवरस कहते हैं. ठीक है, यानी कि मांसाहारी. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, कुछ एनिमल्स, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, पौधों से भी भोजन लेते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. उनको हम बोलते हैं ओमनिवरस यानी कि सर्वाहारी. वो दोनों तरीके से अपना खाना प्राप्त करते हैं. ओके, सो हाउ डू दे गेट देयर फूड. आपको यहाँ पे पता लग गया कि जो सीधे प्लांट को खाते हैं डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स यानी कि हर्बिवोरस यानी कि शाकाहारी, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, जो प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं उनको खाने वालों को हम बोलते हैं कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी. और जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से अपना भोजन लेते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवरस यानी कि सर्वाहारी. ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ह्यूमन को मिला के जितने भी जीव जंतु उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए, और बॉडी को फंक्शनल और ठीक रखने के लिए, मतलब वृद्धि करने के लिए बॉडी की. न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट के बारे में आगे चलते हैं, न्यूट्रिएंट के पढ़ लेते हैं. न्यूट्रिएंट क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट क्या? कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. बॉडी की ग्रोथ और ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा महत्व होता है. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड खाने में. ओके, बट दीज कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल सब्सटेंस होता है, उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, खाते हैं. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज बाई बॉडी डायरेक्टली. ओके, डायरेक्टली हम नहीं ले सकते. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. इनको हम ब्रोकन डाउन यानी कि इनको हम तोड़ के सिंपल कर देते हैं. सिंपल यानी कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनमें. ठीक है, खाने वाली चीज़ें, पीने वाली चीज़ें, ड्रिंक होता है, दूध होता है. ठीक है, आप हेल्दी भोजन राइस खाते हैं, उसमें भी फैट होता है. तो इन सारी चीज़ों में हम जो खाने वाली सरल हो जाते हैं इजी चीज़ों को, उसमें हम ब्रोकन करके लेते हैं. ठीक है, डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में यूज़ करने को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. ठीक है, जब हमारी बॉडी में जाता है, खाना जाता है, वो खाना फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टों में टूटता है, फिर वो पच जाता है, गल जाता है, पचता है, उस सिस्टम को हम डाइजेशन कहते हैं. ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. राइट डाउन द नेम ऑफ 3 एनिमल विच ईट प्लांट्स. ठीक है,
सो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं काओ, गॉट, सीप। आप भी जो एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, ब्लैंक। एंड मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स यूज़ करना पड़ता है। और एंड प्रोटीन्स आर फॉर ग्रोथ, ठीक है। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट, और प्रोटीन के लिए ग्रोथ। तो यहाँ जो खाली जगह है वहाँ पे ग्रोथ आएगा, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाई डाइजेशन, ठीक है। तो जो डाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया था, ये डाइजेशन, you can look here. The breakdown of complex component food into simpler substance is called digestion. यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये आंसर पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर एनिमल्स, ठीक है। सो वाई आर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट यानी कि फूड्स, कंपोनेंट ऑफ फूड। So component of food such as carbohydrate, वसा, प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। एनिमल्स को क्यों नीड होती है इनकी, क्योंकि एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए उनको कंपोनेंट ऑफ फूड की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट सच एज, ये यहाँ से पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। Nutrients such as carbohydrate, fat and protein are very important for energy and growth of the body. ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। सो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।